हाय गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद ड्रीम गर्ल 2। तो ड्रीम गर्ल 2 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग ड्रीम गर्ल 2 को उतना पसंद नहीं कर रहे जितना ड्रीम गर्ल को पसंद किया, इतना क्या मतलब पसंद ही नहीं कर रहे। तो बात करते हैं ड्रीम गर्ल 1 में, जहाँ हर चीज एक रिलेटेबल मोमेंट पे थी। मतलब करम अपनी जॉब ढूंढ रहा होता है, उसके पापा ने लोन ले रखा होता है, मतलब लड़कियों की बातें करने लगता है और बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी कहानी तो मैं पता है ड्रीम गर्ल। लेकिन वही ड्रीम गर्ल 2 की अगर कहानी की बात करें तो ड्रीम गर्ल 2 में कहानी कुछ ये है कि जो लड़की के पापा, जिस लड़की से प्यार करता है परी, उसके पापा उसे कहते हैं कि 6 महीने में तुम्हें 30 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में होने चाहिए, तुम्हारा घर होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह डिमांड रख देते हैं। और उसके बाद वो उसी के चक्कर में बहुत सारी चीजें में फंस जाता है और वो सारी चीजें करता है। बेसिकली कहानी है। अब मुझे बताओ यार, देखो दोनों कहानी, अब अगर दोनों कहानी का प्लॉट देखा जाए तो काफी सिमिलर ही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, अगर इसकी जगह पे सेकंड वाली स्टोरी में अगर थोड़ा सा चेंज किया जाता और इसकी जगह ये कहा जाता कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब हो तो मैं तुम्हारी शादी परी से करा दूंगा, तो एक थोड़ा सा वैलिड पॉइंट लगता है। क्योंकि यार 6 महीने में 30-35 लाख रुपए कोई डिमांड करेगा तो उसका मतलब डायरेक्टली उसका इंटेंशन है कि मत दो। वही वाली बात है कि बच्चा फेल हो रहा है और उसके पापा कहने का तो फर्स्ट आ जाएगा तो तुझे बाइक दूंगा, तो समझ आ जाता है इंटेंशन। तो कहीं ना कहीं अनवैलिड सा इंटेंशन रखा था, और तो मुझे कहीं ना कहीं यही फ्लॉज लगा सबसे बड़ा कहानी में। अब दूसरी बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स सेम ही है और उन्हें इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं किया गया, बट वो एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी। माइनस पॉइंट ये है कि उसमें एक कैरेक्टर में काफी चेंज कर दिया गया जिसका मुझे समझ नहीं आया। सबसे पहले बात करें अंशुमन खुराना के पापा का जो कैरेक्टर अनु कपूर ने किया है, उसके कैरेक्टर में थोड़े से चेंजेस कर दिए गए, जिसकी वजह से मुझे वो कैरेक्टर को ज़्यादा खास ठीक भी नहीं लगा और मुझे लगा कि ये चेंज क्यों किया गया। फॉर एग्जांपल बात करते हैं अनु कपूर के कैरेक्टर का, जहाँ फर्स्ट पहले पार्ट में यानी ड्रीम गर्ल में दिखाया गया था कि वो उसे नहीं पता था कि जो अंशुमन खुराना है वो लड़की बनता है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। इनफैक्ट वो उसके खिलाफ था। और वहीं इस पार्ट में दिखाया गया कि वो खुद कहता है कि तुम्हें लड़की बन जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफिकेबल नहीं है। और सोच के देखो यार, किसका बाप को ये इस तरह की सलाह दी, तो वो भी करने में नहीं लगता। इनफैक्ट अगर उसका दोस्त कहता तो वैलिड पॉइंट है, लगता भी हाँ कि यार वो सलाह दे रहा है ठीक ठाक। तीसरी बात करें, कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे बात करें, पिछले वाले पार्ट में दिखाया गया था कि अंशुमन खुराना और उसके दोस्त के बीच में वो मतलब उसका अपना दारू का अड्डा होता है, उसके यहाँ जाता है, फिर वगैरह वगैरह उस तरह की चीजें हरकतें होती है। तो उसी रिलेशनशिप बॉन्ड दिखता है उन दोनों के बीच में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे उसके पापा का रिलेशनशिप दिखता है कि उसके पापा कहते हैं कि ये क्या कर रखा है तुम्हें 2 दिन के लिए। फिर जहाँ बात करें उस लड़की से मिलना और उससे किस तरह की चीजें वगैरह होती हैं, तो वो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है उनके बीच में। वहीं पे अगर बात करें पार्ट 2 में, तो ना ये दिखाया गया कि परी से वो कैसे मिलता है, क्या चीजें होती हैं, डायरेक्टली दिखा दिया गया कि स्टोरी को स्टार्ट कर दिया गया। वहीं पे ना उसके दोस्त का ज्यादा कनेक्शन दिखाया गया, वैसे वाली चीजें जो दोस्त वगैरह में होती है, ना उसके पापा के साथ ऐसा कुछ दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज ही कहीं ना कहीं मिसिंग लगी कि हाँ, बिगैर मतलब बेस बनाया नहीं और उसके ऊपर मकान खड़ा करना शुरू कर दिया, तो वो वाली चीज लगी। अब तीसरी बात करें, स्टोरी में काफी सारी चीजें घुसेड़ दी गई बेवजह सर पैर के, जिसका कोई मतलब नहीं था। मतलब जैसे शाहरुख को दिखाया गया कि वो बेसिकली होमो होता है, होमोसेक्सुअल होता है, तो वो दिखाया गया, लेकिन उसका कोई सर पैर हुआ ही नहीं। मतलब उसका कुछ यूज नहीं कर पाया, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया वगैरह। बस एंड में एक जाके लाइन बोल दी कि बेटा कुछ बोलता है तो सुनना चाहिए, जिसका कहीं ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। बाकी कुछ और कैरेक्टर्स हैं, जैसे विजय राज का कैरेक्टर है जिसमें वो गोल्डी भाई होते हैं, तो उसको थोड़ा परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, बट उसको भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। जो उसके एक दादाजी थे, उसको बस एक लाइन के लिए इस्तेमाल किया था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब उसको अगर नहीं भी रखते तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर नवाब साहब के 2 अलग से 2 लड़के थे, इनका खास रोल नहीं था, पता नहीं वो क्यों थे बेवजह में। बस शायद एक डायलॉग था सनी लियोनी और सनी देओल वाला, शायद उसके लिए रखा था या पता नहीं क्या। तो मतलब कई सारे कैरेक्टर्स का कोई मीनिंग ही नहीं था। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो दे दनादन मूवी आपने देखी होगी, और दे दनादन मूवी में आप कोई भी कैरेक्टर याद कर लो, कोई भी, इनफैक्ट एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी आपको पता होगा कि उसका क्या मीनिंग है उस मूवी में, तो वो उस तरह की चीजें आपको याद रहती हैं कि यार क्या मस्त थी। तभी कॉमेडी समझ आती है, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक एस्टेब्लिशमेंट होता है। इनफैक्ट आप शक्ति कपूर का कैरेक्टर याद, मतलब किसी लड़की से मजे लेने के बाद बेसिकली शादी कर लेता था और उसे प्रॉपर्टी दे देता था, या फिर पैसे वैसे देके वो बात बंद खत्म कर देता था, इस तरह की चीजें करता था। या फिर राजपाल यादव का कैरेक्टर अपनी जॉब बचाने के चक्कर में रहता था और झूठा उठा खाना खिलाता था सबको, वो सारी चीजें करता था। इनफैक्ट छोटे से छोटा कैरेक्टर, या फिर वो जॉन लीवर का कैरेक्टर था, वो काम करता था किसके लिए और फिर मर्डर वगैरह करता था, ये सारी चीजें करता था। तो ये कैरेक्टर्स है। और छोटे से छोटा कैरेक्टर, इनफैक्ट अर्चना पूरन सिंह का कैरेक्टर किस तरह का था, हर चीज, हर कैरेक्टर, आप किसी भी कैरेक्टर, इनफैक्ट वो एम्बेसडर था एक कैरेक्टर जो पैसे का इंतजाम करता है, हर एक कैरेक्टर मीनिंगफुल था, तो कितना अमेजिंग लगता है। फिर बहुत सारे कट्स ऐसे लगा दिए गए पिक्चर में जिसका कोई मतलब नहीं है, जो आई थिंक कहानी को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करती है एक मोमेंट पे लगता है। और बीच में गाने डाल दिए गए जिसका कोई मतलब नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग गाने से होती है, जिसको मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग गाने से होनी चाहिए थी। अगर वहीं पे
थोड़ा सा रिलेशनशिप मतलब बेसिक करम और परी का कैरेक्टर दिखा दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे एक स्क्रीन पे दिखने लगता है, मतलब कैमरा भी गलती से छोड़ जाता है और जहाँ पे अंशुमन खुराना और परी का चल रहा होता है कुछ, और वो सारी स्क्रीन पे आता है, उसके पापा भी देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है पता नहीं चलता, मतलब डायरेक्टली फिर उसे दिखाते हैं कि वो उसके घर पे आके उसके रिश्ते की बात कर रहा होता है और लोन्स का कुछ समझ नहीं आता। तो बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं जो समझ नहीं आते कि ऐसा क्यों, और डायरेक्टली उसके बाप को समझाने की, बात करने की या कुछ और करने के बजाय हाँ एक सीन दिखाया जाता है कि उसकी परी होती है वो उसे गहने दे देती है ताकि पॉइंट्स में दम नहीं दिखाया गया, मतलब डायरेक्टली ये दिखाया गया कि ये ही करके हमें बस निकल सकते हैं इस बार और कोई रास्ते नहीं है, जबकि उसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता था मेरे हिसाब से। कई सारे कैरेक्टर्स जो बहुत पोटेंशियल रखते थे उन सबका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, उनका इस्तेमाल किया जाता तो काफी बढ़िया मतलब बन सकती थी। कॉन्सेप्ट सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करके फिर उसको बना के बस खत्म कर दो। और 2 गाने थे जो पिक्चर में अच्छे थे, बाकी ऑलमोस्ट बेवजह में घुसेड़े हुए थे जो कि मतलब नहीं था। और पंच लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस डायरेक्टली बोलते जाओ एंड दैट्स, वो लैंड होने का यही मतलब होता है कि आपको सही से आपके कैरेक्टर जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तभी वो पंच लाइन भी काम आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझ आना चाहिए तभी। इसलिए मोस्टली पंच लाइन्स ऐसी आउटडेटेड सी लगती है कि हाँ ठीक। फिर एक एक्सेंट का मुझे लगा कि कई जगह पे एक्सेंट बोल रहे हैं, कई जगह पे एक्सेंट यूज ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं है। जहाँ पे अगर नॉर्मली हम जिस तरीके से बोलते हैं ना उस तरह के एक्सेंट के साथ कभी कभार उस तरीके से होना चाहिए था, बट कभी एकदम से एक्सेंट पे बात कर रहे हैं एक्सेंट के साथ, कभी बिगर एक्सेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही फ्लो तोड़ देता है उसका। अगर मूवी में स्टार्टिंग से एक्सेंट पे काम किया गया था, बस अगर नॉर्मल और जनरल से अगर वो लाइन बोल रहे हैं तभी बस वो एक्सेंट का यूज नहीं कर रहे थे, बट वो नजर आ रही थी कहीं ना कहीं, तो वो भी चीज कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं बताने बैठूंगा तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, तो इतना ही है। बाकी आपको अगर कोई पॉइंट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग मूवी मेनिया। और इस तरह की मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यू आप लाइक करो वीडियो को अगर अच्छी लगे, मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग मूवी मेनिया।